हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करना अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए। अगर हमें भी कहने में कुछ गलती हो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो इस सपोर्ट से ही हमें भी कामयाबी मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं अपने ससुराल के बारे में सब बताऊंगी। कहाँ पे मेरा ससुराल है और क्या है, कैसे मेरी दोस्तों माँ बाप की जब तक मैं मायके में थी, जब शादी मेरा नहीं हुआ तो उसके पहले मैं बहुत खुश थी। मेरे माँ बाप का बहुत आशीर्वाद मेरे साथ था, मेरे भाई का भी आशीर्वाद मेरे बहुत साथ था। जब तक शादी नहीं होता तब मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, जैसे ही 2016 में मेरी शादी फिक्स हुई, शादी तो फिक्स हुई, उसके बाद तब तक मैं खुश थी और मेरा हस्बैंड भी बातचीत भी करता था अच्छे से। और जैसे ही मेरी 2016 में शादी हुई दोस्तों, तभी से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। वो भी केवल मेरे फैमिली की वजह से, मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड की वजह से। आज मैं उन लोग के बारे में बता रही हूँ। मेरा ससुराल कहाँ है दोस्तों? मेरा ससुराल गोरखपुर में ही है। ये रजनी एयरपोर्ट से रजनी में मेरी शादी हुई थी, रजनी रमसरिया सोखा टोला। दोस्तों, मेरे ससुर का नाम है विजय कुमार, मेरे पति का नाम है संतोष, मेरी सास का नाम है बिंद्रावती और मेरी ननद का नाम है संध्या। दोस्तों, मेरी ननद संध्या 4 बच्चे की माँ है, फिर भी वो मायके में ही रहती हैं। दोस्तों, रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। दोस्तों, मेरा ये छोटा जो ना उखाड़ उखाड़ के मारती थी, बाहर मेरा नोच नोच के मारती थी, मुझसे लंबी चौड़ी है पूरी निगाह, बहुत मारती थी। दोस्तों, उन लोग को दहेज के लालची थे। वो लोग जो लोग मांगे, मुँह मांगे उतना रकम दिया गया था। सामान भले ही कुछ कम दिया गया था, लेकिन दहेज उन लोग को मुँह मांगा दिया गया था। सामान में भी कोई कमी नहीं मेरी माँ बाप किए थे, फिर भी वो लोग ने मेरी कोई कदर नहीं की, दहेज के लालची थे। आज भी दोस्तों मैं हार नहीं मानी हूँ। अपने घर में से ये लोग लाठी लाठी मार के भी निकाल दिए हैं, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी मैं रखी हूँ। दोस्तों, आज भी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैटर कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, मेरा हस्बैंड जो उसकी पहले की गर्लफ्रेंड थी, गांव के ही आस पास की है, उससे वो शादी कर लिया है। शादी करके अपना बच्चे की जो भी हो अच्छा से रह रहा है। अभी मैं कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। मैं कोर्ट में मुलाकात मेरे हस्बैंड से होता जाता रहता है, आता है। आगे भी अभी हिम्मत नहीं हारे हैं, लड़ेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा प्रभु की आशीर्वाद से, भोले बाबा की आशीर्वाद से। अगर आप लोग का भी सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे जरूर निकल जाऊंगी। मेरी हर दुख परेशानी आप लोग के आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मेरी शादी हुई, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में तूफान सा आ गया। ऐसा तूफान आ गया कि मेरी ज़िंदगी ही नर्क बन गई। वो भी मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी ननद ससुर की वजह से ही। मेरी सास अपने अपने सास यानी मेरी अजिया सास को भी बहुत बुरी तरह से मतलब बुरा बर्ताव करती थी उनके साथ। 2-2 3-3 दिन तक मेरी अजिया सास को भी खाना नहीं देती थी। सेम वही हाल मेरे साथ भी की। सब कुछ ताले के अंदर रखती थी, अपने रूम में ताले के अंदर ही रखती थी। यहाँ तक माचिस भी बाहर नहीं निकालती थी मेरी सास। मैं 3-3 दिन, सोचने वाली बात है दोस्तों, 3-3 दिन मैं उस घर में बिना खाए ही पानी के बल पे केवल रही हूँ कि अब से मेरी फैमिली वाले मुझे रहने दे। लेकिन उन लोगों ने नहीं रहने दिया, मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। दोस्तों, अगर इस तरह से किसी और बहन के साथ अगर हो तो उन बहन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। देखिए, मैं अपने बच्ची के लेके आराम से अच्छे से छोटा मोटा काम करके कमा पा रही हूँ और यूट्यूब पे आप लोग को भी कुछ सलाह दूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जितना भगवान मुझे बुद्धि नहीं दी उससे अच्छा, उससे ज़्यादा तो हमारे साथ अन्याय हो गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं दोस्तों। हमारे जगह पर कोई और रहती तो कहीं मर गई होती, वो लोग वही लोग मार दिए होते। दोस्तों, मैंने हिम्मत नहीं हारा, अच्छे से अपना कमा खा रहे हैं और ये छोटा मोटा जो है ब्लॉग वीडियो भी डालते हैं। आप सभी बहनें से रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कोई समस्या भगवान न करे आए, लेकिन आ भी जाए तो आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। भगवान हाथ पाँव दिए हैं तो आराम से कमाइए और खाइए।
भगवान ज़िंदगी इंसान दिए हैं तो अच्छे से जिए रहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा, ऊपर के हाथ में है, ऊपर वाले के। दोस्तों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए। आप लोग के थोड़ा थोड़ा सहयोग से ये इस बहन का भला हो जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, हर हर महादेव, नमस्ते।